एकांतिक में एक बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है और रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? तो हम कहा जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन। तो इसका पता चला श्री भगवान, और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती है। कोई भय नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं नाम ही परम शुद्धि, सत्व शुद्धि करम नामो नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामनम। अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाईवाड़ा है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके, स्नान करके, शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जप कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, माया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है, जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण, जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके, टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान